सो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट आप? आई होप आप ज़बरदस्त घर पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करो, इस तरीके का प्रॉब्लम अगर आप देखते हो जेई मेन में, टेंशन आ जाएगा। ये क्या है? कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए ईजिली सॉल्व करके आओगे, राइट। किधर भी कौन से भी एरिया में आप रहते हो, दैट डजेंट मैटर। आप एक मेट्रो सिटी में जाके पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, ठीक है। मैं भी रहता हूँ एक छोटे से गांव में, राइट, उसका नाम है किनवट, और वहाँ से मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो कोई मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी, आपका डेडिकेशन, राइट, वो मैटर करता है। डेडिकेशन दे दो, बिल्कुल आगे जाओगे। कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप घर पे ही बैठ के पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। आप माँ बाप का सोच रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। तो विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ द डिस्कशन विल मूव ऑन दिस प्रॉब्लम, जो कि हार्ड दिखता है नहीं, ठीक है। समझाता हूँ, पूरा समझाता हूँ। अब मेरे को बोलो, यहाँ पे ये इक्वेशन आप इसको ही देख के परेशान हो जाओगे। इसको मैं दो तरीके के सॉल्व कर सकता हूँ। नाउ दिस इक्वेशन इज नथिंग बट द एनर्जी डेंसिटी, so this equation belongs to energy density, that is half epsilon naught E square, ठीक है। याद रखना, एक तो एनर्जी डेंसिटी के प्लानिंग के हिसाब से काम करो, या फिर आप इसको सेकंड टेक्निक के साथ इसको सॉल्व कर सकते हो। एक सेपरेट डायमेंशन निकालो एप्सिलॉन नॉट का, और सेपरेट डायमेंशन आप निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट, और उसका स्क्वायर कर दीजिए, राइट। अब उसके लिए आपके पास तो होना चाहिए ना नॉलेज। आप एप्सिलॉन नॉट का कैसे निकालोगे? यानी दिस इज अ फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द टू चार्जेस, राइट। सो दैट इज अ कूलम्ब फोर्स, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो वील गेट द डायमेंशन ऑफ द एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लेता हूँ मैं, ठीक है। अरे थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना, मेकअप गेटअप, ओके। सो एप्सिलॉन नॉट अगर मैंने इधर लिया, ठीक है, तो क्या बचेगा? 4 पाई तो उड़ा दो। इसका डायमेंशन मेरे को डिटरमाइन करना है, तो दैट इज दो चार्ज Q1 Q2 बाय FR स्क्वायर। एक तो आप इससे सॉल्व कर लेना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, राइट। आप इसका अलग से डायमेंशन निकाल लीजिए, फिर यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, सॉल्व करिए, विल गेट द वैल्यू। कंपेरिजन कर दिए उस इक्वेशन के साथ जो उन्होंने दिया है, राइट। बट मुझे अच्छा जो लगता है वो मैं लेता हूँ, ठीक है। अब बफे सिस्टम में जो पसंद आया उठा लिया, ठीक है। अब एनर्जी डेंसिटी का ये कंसेप्ट है, तो विल सॉल्व बाय दिस फॉर्मूला। अगर आपको लगता है तो आप इससे भी सॉल्व कर लेना, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं एनर्जी डेंसिटी को लेता हूँ। सो एनर्जी डेंसिटी यानी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। सो इसका मेरे को डायमेंशन मिल जाएगा, जो वाटर इट में बी, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसका मैं डायमेंशन निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये मार्कर पता नहीं परेशान कर दे रहा है, ठीक है, जान दो। अब एनर्जी यानी क्या होता है? वर्क के बराबर। वर्क यानी क्या होता है? फोर्स इनटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, होल टर्म डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। याद रखना, दिस इज द वॉल्यूम। और जो अपने लिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का मेरे को डायमेंशन मिल जाएगा, ठीक है। आई विल गेट द डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन याद रखना क्या होता है? दैट इज m1 L1 t टू द पावर -2। जाके वीडियो चेकआउट कर लेना, ये अपने लिए 5 स्टार है, इसको परमानेंट माइंड में याद रखना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ होती है, होल टर्म डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यानी L3 होता है। अब ये +3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब ये ऊपर L2 हो जाएगा, यानी m1 L -1 t टू द पावर -2। ये पूरा मैंने सॉल्व कर लिया डायमेंशन, राइट। और उसका कंपैरिजन किसके साथ करना है? एक इक्वेशन के साथ करना है। एक इक्वेशन दिया उन्होंने, दैट इज m टू द पावर a L टू द पावर b एंड t टू द पावर c। यानी पावर को ही मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँगा, और यानी e की जगह को किसने लिया? 1 ने लिया, b की जगह किसने लिया? -1 ने लिया, और c की जगह किसने लिया? -2 ने लिया। अब मेरे को एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट इज 2a - b + c, दैट इज 2a - b + c को सॉल्व करना है। कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपल है।
अब यहाँ पे मैं वैल्यू जीरो नहीं लेंगे ना, सॉल्व करना है ना, उसको सॉल्व करेंगे। तो दिस इज अ, I will take the RHS. Now we have to solve this. Okay. So 2 into 1 minus, अब minus of -1 plus of -2, तो गड़बड़ नहीं करने का, ये 2 और ये -2 गेट कैंसल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, राइट। तो कुछ हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैंने बोला ना, आप एक तो इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना टाइम बहुत लगता है, और मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, मुझे तो जल्दी चाहिए आंसर, राइट। वैसा ही आप आलसी बनो, बट आलसी नहीं, स्टडी नहीं करोगे, ऐसा मत करो। आलसी यानी क्या, खुद की टेक्निक खुद डेवलप करो, ठीक है। रास्ता खुद का खुद ढूंढिए तो ही मिलेगा। आप वो टीचर की टेक्निक मत लीजिए, आप खुद की क्रिएटिविटी पे काम करिए, ठीक है, तो ही सक्सेस मिलेगा। सो दिस इज अ जेई मैन जो हमने लिया ना, दिस इज अ जेई मैन 2026 में आगे वाला क्वेश्चन है, जाके एक बार चेकआउट कर लेना, कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपल है।